Hi guys, welcome back to your own channel Priyanka the pharmacist. And guys, I'm back with my new video, and in today's video I'm going to discuss about the home remedies for पीरियड क्रैम्प्स, menstrual क्रैम्प्स, यानी कि जब पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है या जो क्रैम्प्स होते हैं उनके लिए हम कौन से होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जब भी पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल डेज आते हैं या मेंस्ट्रुएशन होता है तो पेट में क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में सीवियर पेन होता है। तो ये जो सीवियर पेन होता है, ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं? देखिए, जब भी पीरियड्स आते हैं, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि पीरियड्स के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी, आप वो वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं। तो जब भी पीरियड्स आते हैं तो एक वुमन के यूट्रस के अंदर एक टिश्यूज़ की और ब्लड की लाइनिंग डेवलप होती है, जो कि हर महीने बॉडी से बाहर आती है। प्रेगनेंसी ना होने की कंडीशन में वो सारी टिश्यूज़ और ब्लड बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे यूट्रस के यानी कि बच्चेदानी के पूरे जो मसल्स जो हैं काम में लगे होते हैं, इस वजह से वहाँ पे क्रैम्प्स पड़ते हैं। टिश्यूज़ और ब्लड का बाहर निकलने की वजह से भी पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और दर्द होता है और पेन और इरिटेशन जो है फील होती है। तो गाइस, इसके लिए हम बहुत सारे घर में ही इलाज कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हर बार डॉक्टर को दिखाया जाए। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ यूजुअली होम रेमेडीज से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ टेकिंग OTC मेडिकेशन। OTC मेडिकेशन क्या होता है गाइस? आप देख सकते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी कि जो हमें आम तौर पे मेडिकल की शॉप से इजीली मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है गाइस के कुछ मेडिसिन जैसे कि लो डोज एस्प्रिन, हाई डोज एस्प्रिन, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन वगैरह कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप पेट दर्द के लिए या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए ले सकती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ डॉक्टर से पूछकर ही लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको इसमें से कोई दवाई रिएक्ट कर जाए या सूट नहीं करे, तो उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये दवाइयाँ आप OTC मेडिकेशन यानी कि जो इजीली मेडिकल की शॉप पे मिल जाती हैं, डॉक्टर की सलाह से आप ये दवाई ले सकते हैं। नंबर 2, अप्लाई हीट। तो गैस, ये तरीका जो है अप्लाइंग हीट का तरीका मेडिसिन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है। आई यूज़ इट टिल डेट। तो गैस, इसमें क्या होता है कि 2018 की एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया है कि जो हीट पैड से आप हीट देते हैं अपने एब्डोमेन में और अपनी बैक में, वो दवाइयों से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 1-2 कपड़े लेकर के उनको आपस में सिलना है। सिल करके उसकी छोटी सी पोटली बनानी है, उसके अंदर थोड़े से कच्चे चावल, रॉ राइस उसके अंदर भरने हैं, और भरने के बाद उसको अच्छे से बंद करके उसको माइक्रोवेव में हीट करिएगा, और हीट करके ये आपका एक बढ़िया सा क्यूट सा हीट पैड बन जाएगा, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एब्डोमेन में और अपनी बैक में हीट देने के लिए। ये सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ तरीका है। नहीं तो मार्केट में इस तरीके की वाटर बॉटल्स भी आती हैं, जिसके अंदर आप गर्म पानी भर के सिकाई कर सकते हैं। ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप 10-15 मिनट इसको लेके बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोई पेन भी हुआ था। नंबर 3, मसाजिंग विद ऑयल्स। तो गाइज, कुछ एसेंशियल ऑयल जो हैं वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के पेन को कम करने में बहुत मददगार होते हैं, जैसे कि पेपरमिंट ऑयल, लेवेंडर ऑयल, रोज़ ऑयल, फेनल ऑयल। ये कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। आप इसको किसी भी एक अदर ऑयल के अंदर, जैसे कि सरसों के तेल में या फिर नारियल के तेल के अंदर, इन एसेंशियल ऑयल का सिर्फ 1 ड्रॉप डाल करके मिक्स करके उसको एब्डोमेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एब्डोमेन पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे पर्टिकुलरली मसाज करने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आप सिर्फ कोकोनट ऑयल भी से भी मसाज कर सकते हैं। यूजुअली सिर्फ 20 मिनट्स की मसाज जो है एब्डोमेन पेन में या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के पेन को रिड्यूस करने में बहुत मददगार होती है। नंबर 4, एडिंग हर्ब्स टू योर डाइट। कुछ हर्ब्स
जो है आपके मेंस्ट्रुअल पेन्स को रिड्यूस करने में बहुत मददगार होते हैं। जैसे कि अदरक की चाय बनाकर आप पी सकते हैं, अदरक का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं, अदरक को थोड़ा सा क्रश करके अच्छे से उसको पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं स्वीटनेस के लिए, या फिर दालचीनी का काढ़ा आप बना करके पी सकते हैं। इनके अंदर एंटीस्पाज्मोडिक, स्पाज्म होता है कड़ापन होना या फिर बहुत ज़्यादा दर्द, जो स्पाज्म होना यानी कि मसल्स के अंदर कड़ापन होना, तो एंटीस्पाज्म का काम ये करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जो उस एरिया में सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने का ये काम करते हैं। तो इस तरीके के कुछ काढ़े भी जो हैं माना गया है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। नंबर 4, अवॉइडिंग सर्टेन फूड्स। कुछ फ्राइड फूड, ऑयली फूड, अल्कोहल जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि अगर हम पीरियड्स के दौरान कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी इन्फ्लेमेशन को, इरिटेशन को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथ के साथ ये सारे फूड्स हमारे पेट के अंदर ब्लॉटिंग यानी कि भारीपन भी कॉज करते हैं और इनकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी होता है। तो कोशिश करें कुछ पर्टिकुलर फूड जैसे कि फैटी फूड, फ्राई फूड, अल्कोहल्स, कैफ़ीन या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब को बिल्कुल अवॉइड करें स्पेशली पीरियड्स के दौरान, ताकि आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कंट्रोल में रहें। क्योंकि कई बार मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स इतने सीवियर होते हैं कि आपको वॉमिटिंग, लूज मोशन वगैरह भी लग जाते हैं। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिनको इन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो स्पेशली इन दिनों में इन सब फ्राइड या ऐसे सर्टन फूड से दूर रहें। नंबर 5, हैविंग अ हेल्दी डाइट। तो ये पाया गया है कि जो वुमन पीरियड्स के दौरान एक हेल्दी, स्टेबल और एक संतुलित फूड और एक डाइट लेते हैं, उनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की प्रॉब्लम बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज वुमन जो कि बहुत फ्राइड फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं। ये माना गया है कि एक अच्छी डाइट जो है मेडिसिन की भी कमी को पूरा करती है, तो आप एक अच्छी डाइट ज़रूर मेंटेन करें। कुछ फूड जैसे कि पपाया, ब्राउन राइस, चिकन, फिश, ओमेगा 3 फूड या फिर समथिंग, कुछ ऐसे इजी फूड्स जो हैं अगर कंज्यूम करते हैं तो वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा रिडक्शन देते हैं। अनदर थिंग इज़ वाटर जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना गया है पीरियड्स के दौरान। कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी जो है कंज्यूम करें, उससे ब्लड फ्लो जो है ईजी रहता है और बिल्कुल पेट दर्द में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं। तो गाइस, वंस अगेन एज पर 2018 स्टडी, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पेन के लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक्सरसाइज का मतलब वो स्टर्नस या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ एक सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग 20 से 25 मिनट्स की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में। और कुछ योगा के पोज जैसे कि चाइल्ड पोज, कोबरा पोज, ये सब पोज भी जो हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को रिड्यूस करने में बहुत बेनिफिशियल माने गए हैं। तो गाइज, ये सब तो थी कुछ होम रेमेडीज़ जो कि आप पीरियड्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर बच्चों को पीरियड्स हैं तो उनको तो ये ज़रूर सजेस्ट करें, ताकि उनके पीरियड के डेज़, अभी इनिशियल डेज़ हैं, तो वो बहुत ईजिली निकल जाएं। इस बारे में बिल्कुल चिंता ना करें कि इनमें से किसी भी बात से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ओवर कंसर्न्ड हैं या अगर आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं तो आप एक बार डॉक्टर से भी ज़रूर सलाह ले सकते हैं। ऑल्दो आई वुड से कि अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में बात करनी है या किसी भी चीज़ के बारे में आपको डाउट है तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह ले करके इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने बच्चों को भी इस प्रोसेस के थ्रू ईजिली जाने दें, ताकि उन्हें लेटर ऑन नुकसान नहीं हो। अदरवाइज गाइज, आई वुड लाइक टू टेल वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कोई भी अनयूजुअल सिम्टम दिखे, जैसे कि 25 की एज के बाद एकदम से पेट में दर्द होना शुरू हो जाना पीरियड्स के दौरान, पेट के अंदर भारीपन दिखना या फिर कोई मेडिसिन का काम ना करना, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा सिम्टम दिखे तो बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और तुरंत जा करके डॉक्टर से मिलें, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो और आपको बाद में इस चीज़ को फेस करना पड़े। तो टाइम रहते ही अपने सिम्टम डॉक्टर्स को ज़रूर दिखा दें। तो गाइज़, आई होप कि आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें, ताकि किसी ज़रूरतमंद को ये काम आ जाए। एंड अनदर थिंग, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बहुत सारी वीडियोज़ डालने वाली हूँ। तो चलिए, आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।